कमीशन, देश की सुप्रीम कोर्ट, देश का हाई कोर्ट, देश का गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, जब सब संवैधानिक सिस्टम के तहत काम करें, सब सिस्टम को सैल्यूट करना चाहते हैं, सिस्टम को ही तो चाहते हैं, देश में सिस्टम ही तो नहीं बन रहा। संविधान का मकसद है देश में मानवीय व्यवस्था, मानवीय व्यवस्था नहीं स्थापित हो रही, लोगों की भागीदारी नहीं हो रही, लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा, लोगों को काम करने नहीं दिया जा रहा, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चुप रहती हैं। देश का बोलने का अधिकार, फ्रीडम इंडेक्स तकरीबन 160 के आसपास है 180 देशों में। किसी ने किया ये? इसका बीइंग एडवोकेट आप सर्वे भी करेंगे यही पाएंगे। मैं कहना चाहूंगा कि ये सारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वजह से है। जब लोग बोलते हैं उनको डराया जाता है सरकार के द्वारा। सरकार, असल बात लोकतंत्र में सरकार नहीं होती, लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। सरकार शब्द भी गलत है और संविधान में कई जगह लिखा हुआ पावर 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 नहीं होती लोकतंत्र में, वो शब्द बदलने की जरूरत है। देश में सिर्फ लोकतंत्र में सबकी भागीदारी होती है और सबकी जिम्मेदारी होती है, और इसलिए देश में कोई सुप्रीम नहीं है, ना चीफ जस्टिस, ना कोई प्राइम मिनिस्टर, ना कोई राष्ट्रपति, ना कोई वकील। देश में सुप्रीम है देश की जनता, और देश की सुप्रीम जनता के आधार पे उन्होंने बनाया है देश का संविधान, सुप्रीम डॉक्यूमेंट, सुप्रीम लॉ। उसके हिसाब से सब काम करें, सब उसके मातहत हैं, सब अपनी अपनी जिम्मेवारी वहन करने का काम है। जो भाषा यूज की है जस्टिस सूर्यकांत ने, वो भाषा किसी जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के लिए भी अशोभनीय है। ऐसी भाषा बोलने की किसी को छूट नहीं है, और जो केस सामने नहीं है इस तरह की टिप्पणी करना, जिस तरह का मुद्दा भी सामने नहीं है, वो बेतुकी बात करना, ये जुडिशियल सिस्टम की गरिमा को गिराने जैसा है। उनकी भाषा ने देश के जुडिशियल सिस्टम को गिराया है, दुनिया में हमारा सिस्टम और गिरा है। इससे तो ये याद आ जाता है जब नेपाल के अंदर वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने देश के लोगों के फंडामेंटल राइट और संविधान के हिसाब से चलने के बजाय सरकार की गोदी में लेट के सरकारी भाषा बोल के लोगों को सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया, लोगों का, लोग बात ना कर सके, नेटवर्क ना बना सके। उसी तरह की भाषा चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यूज करी है। सोशल मीडिया आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं जो बेरोजगार होते हैं। अरे जो बेरोजगार होता है उसी को तो जरूरत है इंफॉर्मेशन लेने की, उसी को तो जरूरत है देश में बोलने की, और आपको बुरे लगते हैं? आप राजा हो क्या? आप राजा की अदालत के जज हो क्या? इस देश में कोई राजा है क्या? इस देश में कोई राज नहीं, किसी कोई राजा नहीं है। ये बात एक तानाशाही या शासन मानसिकता का व्यक्ति बोल सकता है। इसलिए ये उन्होंने जो बोला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कंटेम्प्ट ऑफ 145 लोगों की अवमानना की है, मानहानि की देश के नागरिकों की। लेकिन उन्होंने सफाई जो दी है सर, उन्होंने कहा है कि ये उनके लिए, सबके लिए युवा बेरोजगारों के लिए नहीं था, इससे केवल जो वकील फर्जी वो भी शब्द यूज नहीं कर सकते। किसी ने कह दिया? आप इस देश के फर्जी वकील को भी ये कह सकते हो काकरोच है, पैरासाइट है। पैरासाइट वो जुडिशरी है, वो जुडिशरी में बैठे हुए लोग हैं जो देश के संविधान के हिसाब से हिम्मत नहीं कर सकते, जो सरकारों के दबाव में आके काम करते हैं, वो पैरासाइट है। पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश जुडिशरी की में जो पैरासाइट है उनको समझ रहा है, देख रहा है, और पानी नाक से ऊपर जा चुका है। इसलिए पूरी जुडिशरी को चौकस होना चाहिए, देश के प्रति समर्पित, संविधान के प्रति समर्पित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों को इकट्ठे होके चीफ जस्टिस से माफी मांगने के लिए कहना चाहिए, और उनको मास्टर ऑफ रोस्टर के पद से हटाना चाहिए। यही हाई कोर्टों में भी होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारे वकीलों के जो हमारा संगठन है, मैं उनके अध्यक्ष, अपने अध्यक्ष से और सभी लोगों से, साथी वकीलों से कह रहा हूं कि इस पे एक रिजोल्यूशन पास करो, ताकि देश के सामने जो बेनकाब हुआ चेहरा इनकी भाषा से, जस्टिस सूर्यकांत की भाषा से, वो ये ना लगे कि वकील भी देश के साथ नहीं है, वकील उनके खिलाफ नहीं बोल पा रहे, वकील उनको नकेल नहीं लगा पा रहे। इस देश में अगर जज रथ को घोड़े की तरह से, मैं साधारण एग्जांपल दूं, इसको अन्यथा ना लें, तो उसका चालक अगर कोई है तो देश के वकील हैं। तो देश के वकील अगर सही नकेल और कानून को लेके उनके सामने पेश नहीं होंगे, कानून याद नहीं दिलाएंगे, तो रथ कहीं भी जा सकता है, जो आजकल दिखाई दे रहा है। सर मोदी जी ने भी आंदोलन जीवी कहा था, उस टाइम पे परजीवी बोला था, सेम वही भाषा। यस यस, ये तो ऐसे कर दिया ना जैसे मोदी का काम और आसान कर दिया चीफ जस्टिस ने, कि तुम बोलो नहीं, मैं यहीं से बोल दूंगा, मेरे खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता, तुम तो पॉलिटिशियन हो, कोई बोल देगा, मेरे खिलाफ कोई बोल। आज पूरा देश सबसे ज्यादा बोल रहा है चीफ जस्टिस के खिलाफ, और देश को बोलना चाहिए। जुडिशरी देश के लिए है, देश जुडिशरी के लिए नहीं है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत देश की सेवा और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए है, वो देश का मालिक नहीं है। तो इसलिए जो ट्रोल करें, देश की बोलने की आज़ादी हम बढ़ाना चाहते हैं, देश के बोलने की आज़ादी, प्रेस इंडेक्स और ट्रांसपेरेंसी सबसे गिरावट सतर पे है। इंडिया पड़ोसी देशों से भी पिछड़ा हुआ है, इसलिए और उसमें सबसे बड़ा रोल बीइंग एडवोकेट हम कहेंगे वो इस देश की जुडिशरी का है। जुडिशरी संविधान के साथ अगर खड़ी होती, संवैधानिक संस्थाओं के काम में ट्रांसपेरेंसी अगर लाती, संविधान को बचाने के लिए और देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के लिए काम करती, तो देश की ये दयनीय स्थिति नहीं होती। नेताओं, पॉलिटिकल पार्टियों, सरकार से भी ज्यादा अगर कोई दोषी है तो देश की जुडिशरी दोषी है देश के इस हाल के लिए। ये मुद्दा तो ट्रांसपेरेंसी का ही था, उस पे उनको बोलना था, लेकिन ये मुद्दा जो बोला है ये कैसे कनेक्ट कर लिया लोगों ने कि हमारे लिए बोला युवाओं? अरे भाषा ही क्लियर है, उसे पता चलता है कि दिमाग में क्या है, सोच क्या है चीफ जस्टिस की। शब्दों से ही तो हमारा पता चलता है हम क्या हैं। शब्द बता देते हैं, मेरा चरित्र, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी शिक्षा, मेरे संस्कार शब्द ही बताते हैं। तो इन शब्दों से क्या समझा जाए? सीनियरिटी पद का दर्जा देने की बात को लेकर के वकील और दूसरा, सीनियरिटी का गोरख धंधा देश में चल रहा है जुडिशरी में, हमारे एडवोकेट एक्ट में प्रोविजन है, वो गलत है। वो अंग्रेजों के टाइम की गुलामी है, जो अपने चेले चाटे चमचों को सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट कर देते थे। आज भी वो प्रथा चल रही है, उस पर कोई भी अरे सुओ मोटो, उस पर लो एक्शन। अब वकीलों को उस पर आवाज उठानी चाहिए। उसमें बहुत बार लामबद्ध करते हैं वकील। जुडिशरी में जज ही कह चुके इस देश के कि जज बनने के लिए कैसे जुगाड़ करते हैं लोग, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए। ऐसे ही वकील लोग सीनियर डेजिग्नेट होने के लिए जुगाड़बाजी करते हैं। ये सब किसी से छुपी नहीं है, सारे वकीलों को पता है इस बात का। और इससे खर्चीला हो रहा है जुडिशियल सिस्टम, और जानबूझ के कुछ लोगों पे मोहर लगा दी जाती है कि वही ज्ञानी ध्यानी है, इसलिए वो मोटी मोटी फीस लेके खर्चीला और देश के लिए न्यायिक सिस्टम बनता है। इसलिए कंज्यूमर ऑफ दी जस्टिस, देश की जनता, जिनको वकीलों को यूज करना है, वकीलों एंगेज करने हैं, ये उनका काम है। ये कोर्टों का काम नहीं है कि वो वकीलों पे मोहर लगाए, तुम सीनियर हो गए बाकी जूनियर रह गए। ये देश की जनता को तय करना है, इसलिए ये गोरख धंधा भी बंद होना चाहिए और उसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। और चीफ जस्टिस को इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए था। चीफ जस्टिस संज्ञान क्या ले रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट हमारी बार एसोसिएशन के संविधान बदलने पे लगी हुई है, जो कि गलत है। चैलेंज है ये वकीलों के लिए कि हमारी संस्था उसमें फैसले सुप्रीम कोर्ट कर रही है कि कौन सेक्रेटरी बनेगा, कौन प्रधान बनेगा, और उसमें औरतों की, महिलाओं की रिजर्वेशन कर दी। उसमें मुझे मतभेद नहीं है, मगर इस बात पे है अगर महिलाएं हैं तो महिलाएं भी और SC ST OBC के वर्ग की चिंता क्यों नहीं? देश की सारी बार एसोसिएशनों में, देश के बार काउंसिल में क्यों नहीं होना चाहिए उन लोगों के लिए? वरना क्या है, यहाँ पे जीतने का जुगाड़ है, बार बार वही लोग रिपीट होते हैं। ये एक तरह का कब्जा सिस्टम है। अगर तोड़ना है कब्जा तो लोगों को, हर समाज के हर वर्ग को इसमें आना चाहिए। दूसरा, जज बनने का रास्ता क्या है इस देश में? कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, सीधा जुगाड़ है इसमें देश में। और उसमें कौन लोग जाते हैं? ज्यादातर वो लोग जाते हैं जो सरकारी वकील ज्यादा रहते हैं। सरकारी वकील कौन बनते हैं? जैसे अब आपने सरुण कांता शर्मा के लड़के को देखा होगा, सुना होगा, करोड़ों के केस, कितनी उम्र, कितने केस। नेताओं के बच्चे, ब्यूरोक्रेसी, अफसरों के बच्चे, जजों के बच्चे पैनल पे जाते हैं, उनको केस मिलते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, देश का पैसा उनके घरों में जाता है। और दूसरे आम किसी घर का नया बच्चा वकील भूल भटक के उस पैनल में शामिल भी हो जाता तो उनको मुकदमे नहीं मिलते। तो ये सिचुएशन है। फिर वही लोग कि इन्होंने ज्यादा केस किए हैं, वही लोग जुगाड़ी या उन्हीं का जुगाड़ बन पाता है जज बनने का। वही फिर चंद्रचूड़ के बारे में कहा था जस्टिस काटजू ने, वो ज्यादातर पे लागू होता है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जब जज था चीफ जस्टिस, वो चक्कर काटता था दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में अपने जुगाड़ फिट करने के लिए। ये काटजू ने कहा, चंद्रचूड़ के बारे में कहा, और चंद्रचूड़ इसका जवाब नहीं दे पाया। दूसरा, जेटली ने कहा पार्लियामेंट के अंदर कि जितने भी जज हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, रिटायरमेंट से पहले इस तरह के फैसले देते हैं। उनका कहने का मतलब ये था सरकार की गोद में बैठ जाते हैं और उसी तरह के फैसले देते, जनता के हक में फैसले नहीं देते, ताकि उनका जुगाड़, सरकार उनसे नाराज ना हो और कोई कमीशन ट्राइब्यूनल में उनके अपॉइंटमेंट हो जाए। जितने ट्राइब्यूनल कमीशन है, ये इनमें जजों का कोई काम नहीं। पूर्णतः ये काले कानून बंद हो जाने चाहिए। इससे जुडिशरी कमजोर होती है, इंडिपेंडेंट नहीं रहती, और लोग आफ्टर रिटायरमेंट भी नौकरी के चक्कर में
संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पाते। ये बयान और दिया चीफ जस्टिस ने, बोला उस टाइम पे कि बार एसोसिएशन ठीक से काम नहीं कर रही है, कि वो जो फर्जी वकील हैं उनकी डिग्रियों की जांच होनी चाहिए, उसके लिए सीबीआई को, जिसको तोता बताया था, उसी को बोला कि इसकी जांच करे। पीएम मोदी की डिग्री का जांच नहीं कर पाई आज तक। यस यस, अरे जांच तो एक ही करा दो, आपको मान जाएंगे हम। आप सच्चे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जांच करा दीजिए प्राइम मिनिस्टर की डिग्री की और उसके और दिखा दीजिए देश को। यहाँ पे तो जुडिशरी कहती है वो नहीं दिखानी। अरे अपने एफिडेविट में आदमी लिखता है मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, और डिग्री नहीं दिखाते, और जुडिशरी उसी फेवर में फैसला कर रही है, तो क्या कहेगा देश? जुडिशरी पैरासाइट है क्या? जो ये देश पूछ रहा है। आज देश के लोगों में सर्वे करें तो सबसे ज्यादा पैरासाइट अगर कोई किसी को कह रहा है तो आज के दिन वो जुडिशरी को कह रहा है, कि जिनको इतनी सुरक्षा है उसके बावजूद भी देश के लोगों के लिए काम नहीं हो रहा। देश का बोलने का इंडेक्स, देश में बोलने की आज़ादी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब झूठे मुकदमे, दबाव की, डर की राजनीति, ये सारा का सारा इस वजह से है कि जुडिशरी अपना